करेंगे छत्तीसगढ़ की अनलॉक और आंदोलन। प्रदेश में कोरोना की स्थिति कम होते ही पार्टियां आंदोलन करने लगी। कांग्रेस केंद्र में बैठी मोदी सरकार से महंगाई कम किए जाने की मांग कर रही है, जिसके लिए कल राजभवन सरकार के लगभग सभी मंत्री और वरिष्ठ नेतागण भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए थे। साथ ही आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष ने अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर इसे कम किए जाने की मांग राजधानी के अलग अलग हिस्सों में सभी कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन के जरिए की गई। विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राजीव भवन में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर आपने केंद्र और राज्य दोनों की ही खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा, आखिरकार हम महंगाई के मुद्दे को लेकर जाएं तो किसके पास जाएं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां महंगाई को लेकर एक दूसरे पर ही आरोप लगाती नजर आती हैं। तो वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी के अलग अलग थानों में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री के नाम आवेदन देकर पुलिस द्वारा उन्हें ढूंढने का आग्रह किया। कुल मिलाकर कोरोना के बाद अब सभी पार्टियों के बीच आंदोलन के माध्यम से सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं और राजनीति और सियासत चमकाने का जो मौका है वो कोई भी पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती। चाहे हम छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात करें, विपक्ष में बैठी बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी का तड़का भी इस सियासत और राजनीति और आंदोलन में लगा है और तीनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने एंगल से अपनी जो सियासत है, जो राजनीति है, वो चमकाने में जुटे हुए हैं। जबकि बड़ा मसला कि कोरोना के चलते कैसे आम जनता त्राहिमाम है, कैसे आम जनता परेशान है, किस तरह से बढ़ती हुई महंगाई बनी हुई है जनता के सामने। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इस सियासत और राजनीति को लेकर। नितिन जी, कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना की भयावह स्थिति पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ ने भी देखी है। कैसे लोगों ने अपनों को खोया है, कैसे लोगों ने अपने परिचितों को खोया है। लेकिन ये राजनीति है, ये सियासत है, जो सियासतदान है कोई भी मौका मिले उसको छोड़ते नहीं हैं। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ या फिर राजधानी रायपुर इसी तरह का गढ़ बनी हुई है। क्या कहेंगे, एक तरफ कोरोना में कुछ सुधार हुआ, काबू में आया, अनलॉक हुआ कई जगहों पर, और अब जिस तरह से सियासत और राजनीति क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि आंकड़े जरूर छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं और धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति होना चालू हुई है। कई सारी गाइडलाइंस के थ्रू कई दुकानें और शॉप्स और कई जरूरी चीजें खोल दी गई हैं। आम जीवन थोड़ा थोड़ा रोजमर्रा जैसा होने लगा है। लेकिन जहां तक हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करेंगे तो वो कहीं कम होती दिखाई नहीं। आज ही का दिन की अगर हम बात करें तो एक और जहां कांग्रेस महंगाई को लेके पिछले 2-4 दिन से मोर्चा खोली हुई है, उसके तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज सभी उसके विधायक, मंत्रीगण, पूर्व विधायक या पूर्व में एमपीज की बात कर ले या उनके संगठनों की बात कर ले, वो तमाम अपने घर के बाहर एक अनोखे ढंग से सिंबॉलिक रूप से धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मोहन मरकाम जी की बात करें, जिन्होंने आज हमसे बातचीत के दौरान साफ तौर पे कहा कि जब 2014 में अच्छे दिन बोलकर केंद्र की सरकार आई थी, मोदी जी आए थे, तब खाने का तेल 90 रुपए था, आज 200 रुपए हो गया है। डीजल जो था 60 रुपए था, आज 100 रुपए हो गया है। तो मोदी जी को वो ये आंदोलन के जरिए मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस राजनीतिक धरने के, सिंबॉलिक धरने के थ्रू, कि हमारे बुरे दिन ही वापस कर दीजिए, कम से कम महंगाई तो कम होगी। वहीं अगर हम इनके बात करें केंद्र में बैठी भाजपा की, तो छत्तीसगढ़ भाजपा भी आंदोलित है, युवा मोर्चा आंदोलित है। वो कानून प्रदेश में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए
कई अपराध जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर उनका कहना है कि गृह मंत्री इसमें कहीं सक्रिय नजर नहीं आते, ना ही मीडिया के सामने, ना ही आम जन से। तो आज भाजपा जो है वो सिंबॉलिक रूप से हर थानों में जाके गृह मंत्री हमारे कहां खोए हैं, उनको पुलिस विभाग ढूंढे, ये ज्ञापन दे रही है और साफ तौर पे बढ़ते अपराधों की ओर इंगित कर रही है। अपराध बिल्कुल निश्चित तौर पे बोला जाएगा राजेश जी, अपराधों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन गंभीर अपराध का रेशो छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। हालांकि लॉकडाउन में अपराध उतने बड़े नहीं थे, लेकिन अनलॉक होते ही अपराधों की रोजमर्रा की खबरें आना शुरू हो गई। वहीं इन दोनों से अलग अलग हम आम आदमी की पार्टी की बात करें छत्तीसगढ़ में, जो उसके जिला अध्यक्ष हैं नायक, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस भाजपा को कोसती है, भाजपा कांग्रेस को कोसती है। लेकिन अगर आम आदमी जाए तो कहां जाए? महंगाई वाकई में कम कैसे हो? अगर प्रदेश सरकार को भी महंगाई कम करनी है तो वैट और अन्य उपयोगी वस्तुएं, लोहा, सीमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य के हाथ में है, जिसकी कीमत वो चाहे तो कम कर सकते हैं टैक्सेशन को कम करके। वहीं भाजपा की ओर भी उन्होंने इशारा किया। कुल मिलाकर बाधा जाए तो इस कोरोना काल में थोड़ी सी डील हुए हफ्ता नहीं गुजरा है राजेश जी। राजनीतिक समीकरण जो है वो राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टियां, सियासतदान अलग अलग तरीके से मोर्चा बंद होकर अपनी प्रेजेंस जनता के बीच में दिखा के अपने अपने मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में आंदोलित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक सोचने की बात जरूर है कि जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पे महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन इस कल संक्रमण टगाल में वैक्सीनेशन की गड़बड़ियां, जिसको आज हाईकोर्ट ने लेके संज्ञान लिया, वैक्सीनेशन के गलत सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात कर लें, वैक्सीनेशन के प्रॉपर व्यवस्था को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग की बात की, उसको 10 दिन का नोटिस दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, जहां हाईकोर्ट संज्ञान ले रही है। लेकिन राजनीतिक दल वैक्सीनेशन या कोरोना से लड़ने की लड़ाई को लेकर, चाहे वो गलती केंद्र से हो रही हो, प्रशासन से हो रही हो, छत्तीसगढ़ शासन से हो रही हो, लेकिन इस ओर ध्यान देते केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते। लेकिन नितिन जी लेके सवाल यहाँ एक ये भी बड़ा है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं सत्ताधारी दल कांग्रेस, विपक्ष में बैठी बीजेपी, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में लगी आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर बात की जाए आम जनता की, तो सब कुछ भोगना तो आम जनता को पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल 100 के आसपास, आप कुकिंग ऑयल की बात करें 200 पौना 200 के आसपास, बेतहाशा महंगाई। तो आखिर जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए और जो करता धरता है, जिनको न्याय करना चाहिए जनता के साथ में, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अपनी राजनीति चमका रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी निश्चित तौर पे जो महंगाई की मार है, एक तो कोरोना काल में लोगों की नौकरियां, उद्योग धंधे सब जाते रहे, लोग परेशान है अपनी आम जीवन, अपनी रोजी रोटी चलाने, अपने रसोई के चूल्हे जलाने के लिए। उसके साथ महंगाई की जो मार है वो आम जन के ऊपर रोजमर्रा की खबरों में, आम जन से मुलाकातों में हम देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान है। आत्महत्याएं की खबरें बढ़ रही हैं, उद्योगपति, मध्यम उद्योगपति, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं या कर्ज के बोझ से दबे चले जा रहे हैं। इनको लेकर किसी तरह की आरोप प्रत्यारोप की किस तरह से उनके लोन या अन्य कोई उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं या उद्योग धंधे बैठ रहे हैं, तो राज्य हो या केंद्र सरकार, इनको लेकर कहीं पर भी मुद्दे उठाते या उनका सॉल्यूशन देते हुए नजर नहीं आते। अगर युवाओं की नौकरियां जा रही हैं कोरोना काल के चलते, चूंकि संस्थान बंद हो रहे हैं, तो क्या युवा के रोजगार के लिए भाजपा, कांग्रेस या अपना जुगाड़ बनाने वाली, जैसे आपने जिक्र किया अभी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाना था। आम जन कहां जाए? पार्टियां, राजनीतिक सियासतदान एक दूसरे के ऊपर काम नहीं होने, महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, डीजल पेट्रोल के रेट हो, जो भी हो, उनके आपस में आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पे इन सिंबॉलिक धरने के जो जरिए अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। लेकिन वास्तविक समस्या का किस तरह से निराकरण हो, इस और किसी के कदम बढ़ते साफ तौर पे दिखाई नहीं देते राजेश जी। और आम जनता के यह हाल है कि वो महंगाई, कोरोना के बाद महंगाई के साथ महंगाई के लिए भी हाहाकार करती हुई। चलिए आखिर में नितिन जी एक सवाल और बनता है कि जनता के लिए तो अनलॉक को लेकर तमाम सारी गाइडलाइन है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हम एमपी में बैठे तो एमपी हो, या फिर तमाम सारे राज्य जनता के लिए गाइडलाइन बना दी जाती है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, या फिर कैसे आपको बाजार में खरीदारी करने जाना है। दुकानों को लेकर भी अलग अलग गाइडलाइन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो प्रदर्शन, इस तरह के धरना, इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं, उसमें गाइडलाइन कहीं नहीं है। और जब
कोरोना अभी गया नहीं है, वही हम बार बार बात करते हैं कि कोरोना अभी भी है और थर्ड वेव को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन बरकरार है। फिर लेकिन यह है कि जैसे थोड़ा सा लगा कि कोरोना काबू में है, आप मैदान में उतर आए। जी निश्चित तौर पर राजेश जी, आपका कहना जरूरी है कि आंदोलन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों का, हालांकि मास्क लगाए हुए हैं ये जनप्रतिनिधि जो आंदोलित हैं, लेकिन क्या आम जनता के बीच में ये जनप्रतिनिधि क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कोरोना के संक्रमण दर कर होते ही हम केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जनता के बीच में, मीडिया के बीच में या अपने अपोजिट पार्टी को दिखाने के लिए जी, क्या जरूरी नहीं होगा कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैसेज देते हुए क्या एक बार सिंबॉलिक धरना सारी पार्टियां एकत्रित होकर महंगाई कम होने की दर पे या किसी तरह का विचार विमर्श, या अगर केंद्र में बैठी भाजपा से कुछ शिकायत है सत्ताधारी कांग्रेस को, तो वो क्या अपने विपक्षी प्रतिनिधियों से बातचीत करें कि वो कुछ सलाह केंद्र को दें, और अगर भाजपाइयों को राज्य से कोई शिकायत है तो राज्य की सरकार को सलाह दें। बातचीत क्या जरूरी है कि सारे नियमों को ताक पे रखकर, गाइडलाइंस को ताक पे रखकर इस तरह के आंदोलन केवल अपनी राजनीति चलिए नितिन जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। काफी हम बात आप कर रहे हैं कि ऐसे समय क्या और कोई बातचीत का रास्ता नहीं हो सकता? अगर सत्ता पक्ष है वो विपक्ष से बात करना चाहता है तो आप बुलाइए ना, टेबल पर बैठिए, या विपक्ष की कोई सदस्य सत्ता पक्ष से तो वहां पर पहुंचिए। लेकिन यहाँ तो नजारा दूसरा ही है। उनको लगता है कि पूरे समय 24/7 हर समय राजनीति, सियासत, आगे के चुनाव, उनके लिए तैयारी, ये तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस समय का जो समय है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे लोगों ने अपनों को खोया है, कैसे लोगों ने अपने परिचितों को खोया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने किसी न किसी रूप में किसी को ना खोया हो, और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है, यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी भी जो कोरोना है वो गया नहीं है। लगातार हम तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं। तमाम सारे विशेषज्ञ तीसरी लहर के लिए चेता रहे हैं कि अगर इस समय नहीं संभले तो फिर अब संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं शुक्रिया करूंगा स्टेट हेड नितिन चौबे का, जो हमारे साथ जुड़े थे पूरे अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ के और खास खबर में।